हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लिख रहे हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, ऐसे ही पेपर आपको जो है मिलेगा 2025 में। यहाँ आपको नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, कभी कभी 7 रहता है, कभी 6, कभी 3। और उसके बाद बच्चों ये जो है संकेतांक रहेगा आपका, और यहाँ अनुक्रमांक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों वो 100 अंकों का जो है रहेगा। कितने अंकों का? 100 अंकों का पूर्णांक रहेगा। समय 3 घंटे आपको 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में बच्चों रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। सभी प्रश्न क्या रहेंगे? अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड, दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को जो है मिलेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा, जो है 1 नंबर का रहेगा। तो आइए आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम यानी नौकरियों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति जो है कौन था? नहीं बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो वहाँ का जो है राष्ट्रपति कौन था उस समय? लेनिन, स्टालिन, निकिता, मिखाइल गोर्बाचोव। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। मिखाइल जो है गोर्बाचोव, वहाँ का जो है राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बच्चों देखो, आसियान एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उसमें कम देश होते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? नहीं है कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और थाईलैंड भी है, लेकिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ये नहीं है। ये जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है कब किया था? भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण बच्चों जो है कब किया था? 74, 78, 98, 88। तो जो है भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 ईस्वी में जो है किया था। सही जवाब जो है पहला हो जाएगा। वर्ष 1974 ईस्वी में पहला परीक्षण किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 देश हैं। ठीक है, 193 देश हैं। इसका काम है बच्चों विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। विश्व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछे जाते हैं। हर वर्ष परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा नीति का मुख्य तत्व है। पारंपरिक सुरक्षा नीति का जो है मुख्य तत्व क्या है? अपरोध है, रक्षा है, गठबंधन है, ये सभी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? निम्नलिखित गैसों में किसे वैश्विक माने होता है विश्व स्तर, ताप वृद्धि का जो है कारण समझा जाता है दोस्तों? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत सरला क्वेश्चन है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखो, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी बच्चों। चलिए जो है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नंबर ही के सब रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 चुनाव में जो है किस दल का प्रभुत्व रहा? स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 चुनाव में जो है किसका प्रभुत्व रहा? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस। सही जवाब जो है बच्चों डी हो जाएगा, कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जो है एक सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के स्थापना में बनाई गई संस्था का नाम है?
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम आपको जो है बताना है। वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय राज्य आयोग, नीति आयोग, यहाँ नीति होना चाहिए, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, जो है नीति आयोग। यानी योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? नीति आयोग है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? 50, 52, 53, 51। बच्चों वर्ष 1951 ईस्वी में। सही जवाब बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 ईस्वी में जो है प्रारंभ की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों कृषि पर जोर दिया गया था। अब चलो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो है 2-2 अंकों का रहेगा, 2-2 नंबर का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग देखते चलिए बच्चों, ऊब नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के जो है नाम लिखिए। भारत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में एनडीए में सम्मिलित। इस समय बच्चों केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की ही सरकार है, ठीक है। भाजपा जब सब एनडीए का ही अंग है। एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए, 4 दल का नाम बताना है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सम्मिलित 4 दलों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जनता दल यूनाइटेड, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 4 अपना दल, तीसरा है बच्चों लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोवा को जो स्वतंत्रता बच्चों जो है कब मिली? चलिए 2 नंबर का है, छोटा सा क्वेश्चन है। गोवा को जो है स्वतंत्रता जो है कब मिली? छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 2 नंबर का है। तो उत्तर देखेंगे, वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता मिली। भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार को गोवा से अपना शासन जो है धैर्यपूर्वक हटाने की बात की, परंतु गोवा की पुर्तगाली सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके पश्चात बच्चों भारत सरकार ने क्या किया? 1961 में अपनी सेना को भेजकर गोवा को जो है मुक्त कर लिया, ठीक है। गोवा को मुक्त कर लिया सेना भेजकर, सीधी सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में जब आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर हम लोग देखेंगे, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन के प्रमुख कारण निम्न थे। नंबर 1, वर्ष 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे और इंदिरा एवं उनके समर्थकों द्वारा जो है बीबी गिरी का समर्थन किया गया। नंबर 2, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, जिनका इंदिरा जी से जो है टकराव होता रहा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख आधार सिद्धांत बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों हम लोग, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख आधार सिद्धांत बताइए। तो उत्तर देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 गुटनिरपेक्षता, नंबर 2 बच्चों निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी बिना शस्त्रों को, वैश्विक शांति के लिए जो है प्रयास करना, साम्राज्यवाद का जो है विरोध। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बच्चों कार्यकाल बनाना है। आप लोग जानते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों कृषि क्षेत्र का विकास करना था, जिसके लिए बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया था, ठीक है। और भूमि सुधार पर बच्चों जो है बल दिया गया था, भूमि सुधार पर बल दिया गया था। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वयस्क मताधिकार क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वयस्क मताधिकार क्या है बच्चों? बहुत सीधी सी बात है। वयस्क जो व्यक्ति 18 वर्ष हो जाता है, जो बच्चा 18 वर्ष हो जाता है वो युवा होता है, जवान हो जाता है और वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है।
वोट दे सकता है। देखो बच्चों, कह रहा है कि वयस्क मताधिकार क्या है। उत्तर देखेंगे हम लोग। नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार जिसके अंतर्गत उन्हें एक निश्चित आयु 18 वर्ष प्राप्त करने के बाद मत के द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। बहुत सरल है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के किन दो देशों के मध्य बंट गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किन दो देशों के मध्य बंट गया था। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे द्वि राष्ट्र का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत दो देशों भारत और पाकिस्तान के मध्य बंट गया था। तो बहुत सीधी सी बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत दो देशों भारत और पाकिस्तान के मध्य बंट गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण में होता है बच्चों विश्व स्तर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर क्या होगा। देखो, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के एक हिस्से के विचार, वस्तु, पूंजी और एक बहुआयामी घटना के रूप में व्यक्ति का प्रवाह विश्व के अन्य हिस्सों में होता है। विश्व के अन्य हिस्सों में होता है। चलो लघुत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के दो कारण बताइए। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 वनोन्मूलन, यानी बच्चों जो वनों कटाई हो रही है ज़्यादा, और औद्योगिकरण जो उद्योग धंधे हैं। बच्चों, वृक्षों कटाई जो है कम किया जाना चाहिए और ज़्यादा वृक्ष लगाने की आप कोशिश करिए, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न देखेंगे जो 5 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का भैया? 5 अंकों बच्चों देखने को आपको मिलेंगे। और लघुत्तरीय सेकंड प्रकार जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 अंकों का। तो आइए देख लेते हैं बच्चों लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार क्वेश्चन। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, उदाहरण भी दीजिए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, उदाहरण भी दीजिए। देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी जो है एक ही देश। देखो बच्चों, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध तथा दो ध्रुवीयता का जो है अंत हो गया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आर्थिक, सैन्य तथा सामाजिक एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर वैश्विक मानचित्र पर जो है उभरा। विश्व में कोई अन्य देश उसका सामना करने की स्थिति में नहीं रहा। इस स्थिति में ही संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा बच्चों जो है विश्व के पटल पर आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। अमेरिका द्वारा जो है स्वीकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। निजी लाभ की अवधारणा को जो है अधिक बल मिला तथा सार्वजनिक लाभ और राज्य की केंद्रीयता की अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना से आर्थिक तानाशाही बढ़ गई, जिससे आर्थिक असमानता में जो है वृद्धि हुई। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। मार्शल योजना क्या थी इसको समझाइए। मार्शल योजना क्या थी इसको समझाना है बच्चों। ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। मार्शल योजना क्या थी समझाइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, वर्ष 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली तथा अमेरिका ने भी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मदद की। इसे ही बच्चों मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत ही वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो है स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की जो है मदद शुरू की। इससे यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी और इसी के परिणाम स्वरूप बच्चों वर्ष 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो है गठन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वर्तमान में यूरोपीय संघ स्वयं एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा है। इस प्रकार मार्शल योजना ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का जो है मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है बच्चों, ये थे उत्तर। मार्शल योजना क्या थी इसके बारे में हमने अभी बताया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सार्क
की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क की स्थापना कब हुई, ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क की स्थापना बच्चों कब हुई, इसका उद्देश्य लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो दक्षेस यानी सार्क का जो है विस्तृत रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना बच्चों 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं और इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू नेपाल में है, यानी इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बच्चों काठमांडू नेपाल में है। अब देखो सार्क है, का है, अगर का को हम ऐसे जोड़ देंगे और इसको हटा देंगे तो जो है 8 हो जाएगा, यानी सार्क में 8 सदस्य देश हैं। और का, ये जो का है, का उठा के यहाँ कर लेंगे, लेके हो जाएगा काठमांडू, यानी सार्क में का से 8 बन जाएगा, का से काठमांडू बन जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में स्थित है। अब हम लोग यही डालेंगे बच्चों दक्षेस के उद्देश्य। क्या है दक्षेस के उद्देश्य, देखो पहला उद्देश्य देखेंगे, दक्षिण एशिया में तकनीकी, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। नंबर 2, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। नंबर 3, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। नंबर 4, समान हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारस्परिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना। अगला नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग का जो है विस्तार करना, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा उठ सके। ठीक भैया। और उसके बाद में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। इस दिशा में सार्क देशों ने वर्ष 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व बैंक बच्चों, ये गांव और राष्ट्र की बैंक नहीं, विश्व की बैंक है। ये बच्चों देशों का जो है लोन वगैरह देता है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व के देशों को जो है लोन देता है। 5 नंबर के भी है। आइए जो है इसको हम जो है देख लेते हैं। विश्व बैंक पर से एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। विश्व बैंक हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, विश्व बैंक बच्चों, विश्व बैंक यानी विश्व की बैंक। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आप दिमाग लगाएं तो कर लेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद वर्ष 1945 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की बच्चों गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह एक मानवीय विकास यानी मानव का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का जो है विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है भैया, विधिक संस्थाओं का जो है विकास के लिए कार्य करता है। या अपने सदस्य देशों को विकास कार्य हेतु आसान ऋण और अनुदान देता है। अधिक गरीब देश को यह अनुदान वापस नहीं चुकाना पड़ता। ठीक है, इस अर्थ में बच्चों यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी जो है प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। वैश्विक यानी विश्व स्तर, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, वैश्विक राजनीति के अंतर्गत पर्यावरण चिंतन के कारण जो है, चिंतन के कारण हेडिंग डाल लेंगे। वैश्विक राजनीति के अंतर्गत पर्यावरण चिंतन के कारण, उत्तर लिखेंगे। वैश्विक स्तर पर कृषि योग्य भूमि में कमी के साथ साथ मृदा की उर्वरता में भी कमी हो रही है। विकासशील देशों में स्वच्छता तथा स्वच्छ जल की गंभीर समस्या बनी हुई है। नंबर 2, वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण जैव विविधता के ह्रास के साथ साथ जल चक्र भी जो है असंतुलित हो रहा है। ह्रास मतलब खत्म होना, जल चक्र भी असंतुलित हो रहा है। और उसके बाद पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव स्वास्थ्य पर जो है खतरा बना हुआ है। ठीक है भैया, मानव स्वास्थ्य पर जो है खतरा बना हुआ है। और उसके बाद में है, वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो रहा है, जिससे पर्यावरण के प्रति सरोकारों में बढ़ोतरी हुई है। अगला नंबर है, वैश्विक स्तर पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों तथा समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी।
राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिश बच्चों जो है क्या थी, आपको जो है बताना है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेंगे। राज्य पुनर्गठन, केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया था। इस आयोग का कार्य बच्चों राज्यों के गठन तथा उनके सीमांकन के मामले पर विचार करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नंबर 1, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जन कल्याण को भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बच्चों गठन किया गया। ठीक, चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के जो है क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो 6 अंकों का रहेगा। लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के क्वेश्चन जो 6 अंकों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग चलेंगे। आइए देख लेते हैं। भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। 6 अंकों का है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित की। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बच्चों 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती थी, जिसे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे एवं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे। उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था भूतपूर्व सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आश्चर्यजनक प्रगति की थी और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य बच्चों निम्नलिखित थे। नंबर 1, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, अर्थात देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। नंबर 2, आधुनिकीकरण अर्थात उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी को लाना। नंबर 3, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, समाज में आय की समानता स्थापित करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों देखो, प्रथम पंचवर्षीय बहुत सरल है क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसपे जो है किस पे, उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। देखो वर्ष 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ, जिसे युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने गरीबी उन्मूलन के ध्यान में रखते हुए तैयार किया था बच्चों। इस प्रमुख युवा अर्थशास्त्री का विचार यह भी था कि भारत को प्रथम 2 दशक तक विकास की गति कम करनी चाहिए, क्योंकि तेज गति वाले विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अतः इस योजना का बच्चों मूल मंत्र धीरज था। इस योजना के प्रमुख तथ्य इस प्रकार थे। इस योजना में बच्चों कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। नंबर 2, बांध और सिंचाई के क्षेत्र निवेश किया गया, जिसे भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में पूंजी दी गई। कृषि के विकास के लिए भूमि सुधार पर बल दिया गया। अगला नंबर, योजना करों के अनुसार राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाना बुनियादी लक्ष्य माना गया। बचत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। बहुत सरल उत्तर है, चाहे इतना बड़ा है आप अपने मन से बच्चों लिख लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चों जानते हो आप लोग, जो उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रारूप पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया था। यह एक विख्यात वैज्ञानिक अर्थशास्त्री एवं संख्याविद थे बच्चों। कौन? पीसी महालनोबिस। इस योजना संबंधित तथ्य निम्न प्रकार के थे। नंबर 1, इस योजना में भारी उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसमें तीव्र गति से संरचना बदलाव करने का प्रयास किया गया। नंबर 2, देश के निजी और सार्वजनिक, निजी माने प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकार का, जो सब यूज करें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण देने एवं आगे बढ़ाने के लिए आयात पर भारी मात्रा में शुल्क लगाया गया। योजना अवधि में बचत और निवेश में वृद्धि होने से इस्पात, मशीनरी, रेलवे, बिजली और संचार जैसे उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। अस्पष्टता दोहरीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था के विकास को एक नई दिशा मिली। बांग्लादेश में बच्चों लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में लोकतंत्र के पर एक टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक संयुक्त राष्ट्र बना।
इसके बाद उसने एक संविधान निर्माण किया जिसमें बच्चों बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। नंबर 2, वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन कराया जिससे संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मान्यता मिली। नंबर 3, शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया जिससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। नंबर 4, 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस त्रासदी से पूर्ण घटना में शेख मुजीब सेना के हाथों जो है मारे गए। नंबर 5, नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई तथा वर्ष 1979 के चुनाव में जो है विजयी रहे। नंबर 6, जियाउर रहमान की हत्या हुई तथा लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के साथ नेतृत्व में एक और सैनिक शासन की स्थापना हुई। इसके बाद बच्चों जनता लोकतंत्र समर्थन मोर्चा खड़ी हुई। इसके बाद समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के कारण लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद वर्ष 1990 में छोड़ना पड़ा और उस वर्ष 1991 चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय जो है बहुदलीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम जो है। उसके बाद बच्चों जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो। प्राकृतिक पर्यावरण पर सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति ने बनाया है, सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित जिसको मानव ने बनाया है। जैसे बच्चों जो हो गया झील हो गया, उसके बाद में जैसे नदी हो गया, पर्यावरण हो गया, पेड़ पौधे हो गया, मानव, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सांस्कृतिक पर्यावरण जिसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे तालाब हो गया, नहर हो गया, ये सब कुर्सी मेज, ये सब बच्चों सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 6 नंबर का है देश के विभाजन के बाद रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। बच्चों देश के विभाजन के बाद रियासतों का एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको हमने पढ़ाया है। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 8 अंकों का रहेगा। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन सरकार बच्चों जो मतलब जैसे एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेता है, तो वही गठबंधन सरकार, अपने मत लिख सकते हैं। उसके बाद में है अथवा जहाँ रहेगा बच्चों 2 में से एक का आपको करना पड़ेगा। द्रविड़ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से पूछा जा रहा है द्रविड़ आंदोलन, इसको देख लीजिए, आपको विद्या वगैरह में बच्चों मिल जाएगा। 32 नंबर है भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा जहाँ भी अथवा लगे बच्चों 2 में से एक आपको करना है। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों को पुष्टि करें। ये भी अपने मन से लिख सकते हैं। देखो बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत कठिन नहीं होते हैं, उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।